हर उस शख्स को देते जो लेना चाहता, जो लेता है उसको दे जाते, मिस्कीन है, जरूरतमंद है, लेना चाह रहा, दे जाते हैं। इसी तरह वकानु युअतून क़ब्ल अल-फित्र यौमन औ यौमैन, और इसी तरह सदक़ा फित्र एक दिन या 2 दिन पहले भी निकाल कर दे दिया करते थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर। इससे मालूम हुआ कि अगर इज्तिमाई नज़्म है ज़कात फित्र का कलेक्ट करना और उसको मिस्किनों में बांटना, वहाँ पर 1-2 दिन पहले इस गले को वहाँ पहुँचाया जा सकता है। वो 1-2 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले गरीबों में बांट भी सकते हैं और उस पर वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहरहाल ये जो है नमाज ईद को जाने से पहले पहले ये अमल करना है। तो 1-2 दिन पहले अगर इज्तिमाई नज़्म है तो बिलखुसूस इस पर अमल किया जा सकता है। इज्तिमाई नज़्म नहीं है तो हर शख्स जो है ईद को नमाज को जाने से पहले उसको गुरबा में दे दे। ये चंद बातें थी इस ताल्लुक से, सदक़ा फितर के ताल्लुक से। इस ताल्लुक से गलत फहमी एक और बड़ी बहुत बड़ी, उसको मैं नाप ही नहीं सकता हूँ, पता नहीं कब निकलेगी। बहुत बड़ी गलत फहमी ये है, कहते हैं कि सदक़े फितर वो अदा करे जो साहिब निसाब है। साहिब निसाब का मतलब 7.5 तोले सोना से ज़्यादा उसके पास सोना रहना, सोने के एतबार से 52.5 तोले से ज़्यादा चांदी होना, या उतना कैश होना, उसके पास पैसा होना, यानी कि वो मालदार है ना, वही सदक़े फितर दे। आपको ऐसे अल्फाज मिले हदीस में, मैं दावा करता हूँ एक भी हदीस आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसपे साहिब निसाब की शर्त लगती हो। साहिब निसाब की शर्त ज़कात के ताल्लुक से जो 5 फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है, नमाज, रोज़ा, ज़कात है ना, जो ज़कात है इसके ताल्लुक से है जो साहिब निसाब की शर्त है। सदक़े फितर एक आम सदका है, ये रोज़ेदार के रोज़े को सही करने के लिए और मिस्किनों के खाने के लिए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको साहिब निसाब की शर्त लगाई नहीं, कहा कि फ़र्ज़ है, ज़रूर ये अदा करो। ठीक है, इसी तरह ये मुस्तहब वाजिब ऐसा नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ है, देना ज़रूरी है। जो खा रहा पी रहा है उसको ज़रूर देना चाहिए। आइए चलते हैं हम तीसरे उन्वान की तरफ, जो नमाज ईद के ताल्लुक से छोटी छोटी हदीसें मगर हमारे इल्म में काफ़ी इजाफा करती हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर ये बातें याद हो जाए तो ज़िंदगी भर हमारी रहबरी करती हैं। और सबसे बड़ी बात ये मालूम हो जाती है कि अच्छा ये जो हम अमल कर रहे हैं, अच्छा इसमें हदीस में इसका तज़किरा है क्या, इसमें इल्म में इजाफा हो जाता। मैं मेरी एक हैरत अंगेज़ बात आपको बता देता हूँ। आज से कई साल पहले मुझे एक साहब ने कहा कि बहुत पुरानी बात है, कहा कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा। हम क्या बोलते हैं, रुकू में बोलते हैं ना, रुकू से उठने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने उसके हमदो सना बयान की। उन्होंने कहा और कहा कि यह हदीस के अल्फाज है। मुझे इतनी हैरत हुई, इल्म नहीं था, इतनी हैरत हुई, नमाज जो पढ़ते हैं वो हदीस में कैसा हो सकता, मालूम ही नहीं कि हम जो अमल करते हैं वो कुरान में होता है और हदीस में होता है, तीसरी जगह से नहीं होता। हम समझते थे जो बोलते हैं वही असल है, लोगों ने बोल दिया ना और पढ़ लेने का, सुभान रब्बियल आला सिजदे में बोलने का बस, क्यों बोलने का ये नहीं मालूम ही नहीं था। बड़ी हैरत हुई। तो इसी तरह ईद के भी बहुत सारी बातें जो हम अमल करते मालूम नहीं कि ये कुरान हदीस का हिस्सा है, मालूम हो जाए और इसको मालूम करके अमल करें तो हमारे सवाब में दुगना तिगुना इजाफा हो जाता है। चलिए देखते हैं नमाज ईद के चंद मसाइल। सबसे पहली बात, ईद उल फित्र को जब हम जाएं, ईद उल फित्र के लिए हम जब जाएं तो कुछ न कुछ मीठा खाकर जाना चाहिए। हदीस में है, सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, कहते हैं अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यग़ुद्दु यौमल फित्र हत्ता यअकुलु तमरातिन व यअकुलुहुन्ना वित्रा। साहब रसूल कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु जब भी यौमुल फित्र, ईद उल फित्र के लिए जब निकलते तो हत्ता यअकुलु तमरात, कुछ खजूरें जरूर खा लेते, खजूर खा लेते, यअकुलुहुन्ना वित्रा, और ऐसे नहीं खाते बेतरतीबी से। देखिए इस्लाम का सिस्टम कहाँ कहाँ है, तरतीब कितना सिखाता है। इतना ऐसे ही नहीं खाते, वित्र करके खाते, 1 खाते, 3 खाते, 5 खाते, 7 खाते, उसके बाद जाते। मिल गया तो खा लिया, ऐसा भी नहीं, खाने में भी सिस्टम आप सल्लम का तौर तरीका। तो ईद उल फित्र को जाने से पहले कुछ मीठी चीज़ जैसे खजूर, माशाअल्लाह आज हर जगह अवेलेबल है, अल्लाह ने ऐसी बरकत रखा उसमें कि पूरी दुनिया में आज खजूर मिल जाती है कहीं ना कहीं, तो वो खाकर जाना चाहिए। ऑड में, वित्र में 1, 3, 5, 7 वगैरह। इसी तरह
नमाज ईद के लिए ईदगाह जो लोग जाते हैं वो पैदल जाना सुन्नत है, मसनून है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने इस हदीस का रावी है, वो कहते हैं क़ाला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजु इलल ईद माशियन व यरजिउ माशियन। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के लिए निकलते, यखरुजु इलल ईद, ईद के लिए जब निकलते माशियन पैदल निकलते, वो यरजिउ माशियन जब आते तो पैदल आते। ये सुन्नत है आप वसल्लम की। अगर कोई ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, चाहे वो ईदगाह हो चाहे मस्जिद हो, बेहतर है कि पैदल जाए, सुन्नत है, बेहतर है। बहुत ही लंबा है, वो रात को निकलना पड़ता था, जाके सुबह पहुंचते तो वहाँ पैदल मत निकलो, नमाज भी चली जाएगी और पूरा रमजान का खराब हो जाएगा। गाड़ी पे जा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते, चाहे वो बकरीद हो, ईद उल अजहा हो, चाहे ईद उल फितर हो, पैदल जाते हो, पैदल आते हैं। इसी तरह एक और सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ईदगाह जब जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रास्ते से जाते और रास्ता बदल कर दूसरे रास्ते से आते। हम लोग इस पर अमल करते हैं मगर पता नहीं कि हदीस का हिस्सा है, हदीस में ऐसी सुन्नत वारिद है। ये हदीस जो पहले जो हदीस बताई वो इब्न माजा की हदीस है, और अब जो हदीस बताने जा रहा हूँ वो सही बुखारी की हदीस है। अगर जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस के रावी वो कहते हैं क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हर जगह आ रहा है कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वसल्लम इस तरह करते थे। सहाबा कितने कीन ऑब्जर्वेशन रखते थे, कितना ज्यादा ध्यान रखते थे आप वसल्लम क्या करते हैं। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा कान यौम ईद खालफ तरीक, जब भी ईद का दिन होता आप वसल्लम जाते थे एक और रास्ते से और रास्ता बदल कर दूसरे रास्ते। ये सुन्नत है कि आप एक रास्ते से जाए, आते वक्त रास्ता बदल कर आए। इसी तरह एक और सुन्नत, एक और हदीस हम देख